हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। तो बेटा हम लोग को देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैं आखिरी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर फिनिश हो जाएगा। पता आप सभी को ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी का आखिरी चैप्टर बता रहा हूँ, मतलब आखिरी टॉपिक बता रहा हूँ, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक, तो आइए बेटा हम लोग जो है यहाँ पर डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इजी है बेटा, डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो देखिए मान लीजिए ये कोई कैपेसिटर है, ये कोई कैपेसिटर है, ये पहले से चार्ज है। ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है, ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है और प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो डिस्चार्जिंग का मतलब क्या है कि पहले से कोई चार्ज होगा और उसके बाद इसे डिस्चार्ज कराना है, यानी कैपेसिटर का चार्ज डीके कराना है, चार्ज धीरे धीरे घटेगा। मान लीजिए बेटा इस पर जो चार्ज इनिशियली वो Q0 है। इनिशियली चार्ज कितना बेटा? Q0। अब मैंने डिस्चार्जिंग के लिए रेजिस्टर लगाया, बहुत आराम से ये रेजिस्टर लगाया और रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R है। ठीक, अच्छा भाई, अब यहाँ पर बेटा रेजिस्टेंस R है, तो जैसे हम ये कनेक्शन कंप्लीट करते हैं तो ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट, ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, करंट स्टार्ट्स टू फ्लो, करंट स्टार्ट्स टू फ्लो। करंट ऐसे फ्लो होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज ऐसे चलेगा बेटा, है ना, यहाँ से हटेगा चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज ऐड होगा, तो नेगेटिव में पॉजिटिव ऐड होगा तो चार्ज डिक्रीज होगा, यानी कैपेसिटर पर धीरे धीरे चार्ज डिक्रीज होगा। जैसे ही सर्किट कंप्लीट करोगे कैपेसिटर पर चार्ज डिक्रीज होने लगेगा। मान लो बेटा आपने यहाँ स्विच लगाया, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे बस करंट स्टार्ट होगा फ्लो होना और धीरे धीरे चार्ज डिक्रीज होता जाएगा, धीरे धीरे चार्ज डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा और फाइनली करंट चार्ज जो है क्या होगा? जीरो हो जाएगा और करंट भी जीरो हो जाएगा। जब चार्ज ही नहीं आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, और जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पैरेलल में उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ। अगर चार्ज डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा, तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो करंट भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो धीरे 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 करंट डिक्रीज होगा। इनिशियली चार्ज, बहुत सारा चार्ज इनिशियली चार्ज है, तो इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा तो करंट भी ज़्यादा जाएगा। जैसे जैसे चार्ज डिक्रीज होगा वोल्टेज डिक्रीज होगा, तो यहाँ पर वोल्टेज यहाँ भी डिक्रीज होगा तो करंट यहाँ भी डिक्रीज होगा। यानी बेटा जब आप स्विच ऑन करते हो तो कैपेसिटर पर चार्ज तो मैक्सिमम है, उस समय सर्किट में करंट भी क्या आएगा? मैक्सिमम जाएगा। यानी आपको समझने वाली बात यह बेटा कि है T इक्वल टू जीरो, एट T इक्वल टू जीरो चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q0, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q0, यानी कि मैक्सिमम इज Q0, दैट इज मैक्सिमम चार्ज होगा, एंड ऑल्सो करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम, ऑल्सो करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम, करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम, है ना बेटा। सर्किट में करंट भी क्या रहेगा? मैक्सिमम होगा, करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखना, करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम, तो यहाँ पर बेटा सर्किट में जो करंट फ्लो रहा वो भी क्या होगा? मैक्सिमम, क्योंकि वोल्टेज बहुत ज़्यादा, तो यहाँ भी वोल्टेज ज़्यादा तो करंट भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा। ठीक, अच्छा भाई चलो अब यहाँ पर बेटा बहुत आराम से समझना, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, अगर मुझसे कहेगा मैक्सिमम करंट की वैल्यू बताओ, चलो मैक्सिमम करंट की वैल्यू मान लो पूछ लिया, बोलो क्या कहोगे बेटा? अगर मैक्सिमम करंट की वैल्यू पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? चलो बताओ, अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो क्या बताओगे? अगर वोल्टेज V है तो यहाँ भी वोल्टेज कितना होगा? V। अगर वोल्टेज V है तो यहाँ भी वोल्टेज कितना होगा? V। और V है इनिशियली वोल्टेज V0 मान लो, तो यहाँ भी वोल्टेज क्या होगा? V0 इनिशियली।
इनिशियली जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, अभी स्विच जस्ट ऑन किया है, एकदम से चार्ज तो डिक्रीज करेगा नहीं, इनिशियली चार्ज क्यू नॉट है, उस समय वोल्टेज वी नॉट है, यहाँ भी वी नॉट होगा, तो जो करंट जाएगा वो मैक्सिमम जाएगा और आई मैक्स बराबर वी नॉट बाई आर हो जाएगा। समझो ध्यान से, बहुत ईजी है बेटा, पहले कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ कि चार्ज डिक्रीज होने से वोल्टेज डिक्रीज होगा, यहाँ भी वोल्टेज उतना ही, जितना यहाँ उतना यहाँ पैरेलल में जुड़ा है ना, तो जितना यहाँ उतना ही यहाँ वोल्टेज, और वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर अगर मैं सेकंड पॉइंट लिखूँ कि एज टाइम पासेज चार्ज डिक्रीजेज, चार्ज इज डिक्रीजिंग as well as current also decreases, तो पहली बात तो बेटा जैसे जैसे टाइम बीतेगा चार्ज घटेगा तो करंट भी क्या होगा, घटेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हमारे को यहाँ पर ये पढ़ना बेटा कि किसी टाइम पर कैपेसिटर में चार्ज बताओ और किसी टाइम पर सर्किट में कितना करंट होगा, रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो रहा है वो बताओ। तो ठीक है भाई, चलिए इस तरह का अगर मेरे पास सवाल आ जाए तो हम करेंगे क्या, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, बहुत आराम से समझना। देखिए बेटा, यहाँ पर बेटा किसी टाइम पर एट एनी टाइम, देखिए बेटा किसी टाइम पर कैपेसिटर पर चार्ज बताना। माना कि किसी टाइम पर कैपेसिटर पर चार्ज है Q, माना कि किसी टाइम पर कैपेसिटर पर चार्ज है Q, यानी कैपेसिटर पर चार्ज क्या है, Q। तो ध्यान से देखना, कैपेसिटर पर चार्ज Q है। अगर इनिशियली Q नॉट है तो ये Q क्या है, किसी टाइम पर। इनिशियली V नॉट है तो किसी टाइम पर V चेंज हो जाएगा ना, वोल्टेज डिक्रीज हो गया, मान लीजिए V। ये किसी टाइम पर चार्ज Q बचा, और मान लीजिए उस टाइम पर करंट इन द सर्किट इज I। बहुत आराम से समझना, ये Q नॉट और V नॉट क्या, इनिशियली चार्ज, इनिशियल वोल्टेज। Q और V क्या है, किसी टाइम पर चार्ज Q, किसी टाइम पर वोल्टेज V। अब बेटा इसमें KVL लगा दो। KVL क्या बोलता है, रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज I इंटू R, और कोई रेजिस्टर तो है नहीं। और बेटा क्या इस कैपेसिटर को लाइक अ सेल ले सकते हैं, बिल्कुल एक सेल की तरह काम कर रहा है। ऐसे सेल रेजिस्टर को करंट भेजता है, कैपेसिटर भी वैसा ही काम कर रहा लग रहा है। हाँ, बस सेल और कैपेसिटर में फ़र्क क्या है, सेल अगर करंट भेजता है तो उसका EMF बदलता नहीं है, यहाँ पर इसका वोल्टेज बदलेगा। जैसे ही चार्ज निकलेगा मतलब करंट हटेगा, करंट फ्लो करेगा, यदि चार्ज हटेगा तो वोल्टेज इसका डिक्रीज होने लगेगा। तो खैर लाइक अ सेल EMF, तो EMF यहाँ पर लिखेंगे प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो कि V है, एंड V इज इक्वल टू Q बाई C। एम आई राइट? V इज इक्वल टू Q बाई C। वेरी गुड, ध्यान से समझना बेटा, अगर कोई गड़बड़ है तो वीडियो रिप्ले कर लो, ध्यान से मेरी बात को सुनो बस। फिर देखिए, करंट किसी इंस्टेंट पे क्या dQ बाई dt होता है, बिल्कुल ठीक बात है, इंटू R बराबर Q बाई C। अच्छा दिमाग लगाइए। अच्छा बताइए बेटा, कैपेसिटर पर चार्ज इंक्रीजिंग विद टाइम और डिक्रीजिंग विद टाइम, तो डिस्चार्जिंग है, डिक्रीजिंग विद टाइम, धीरे धीरे चार्ज डिक्रीज होगा। तो देखिए dQ के आगे माइनस लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन शोज दैट कि द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज डिक्रीजिंग विद टाइम, इसीलिए यहाँ नेगेटिव साइन दिखाया बेटा। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज दैट the charge on the capacitor is decreasing with time, यानी नेगेटिव साइन शो करता है कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर टाइम के साथ घट रहा है। अब बेटा Q का टर्म एक तरफ लाएंगे, dt का टर्म उठा के एक तरफ लाएंगे, बोलो कहाँ सॉल्व करें, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं भाई, है ना। तो यहाँ पर बेटा बहुत आराम से, जोर से बोलो, बहुत आराम से देखिए, dQ अपॉन Q इज इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन RC इंटू dt। अब इंटीग्रेट करेंगे बेटा, माना t बराबर, बताओ t बराबर 0 पर चार्ज है तो यस Q नॉट, और t बराबर t पर चार्ज Q। देखिए कितना आराम से किया। एंड dQ अपॉन Q, dx अपॉन x, ln x होता है ना, उसी तरह का ln Q, लिमिट हो जाएगा Q नॉट से Q,
माइनस और dt का डेरिवेशन t, लिमिट रखोगे t माइनस 0 तो t आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ t अपॉन आर सी। अब यहाँ पे बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln q माइनस ln q नॉट बराबर माइनस टी बाई आर सी, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाई एन, ln q अपॉन q नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी बाई आर सी। अब बेटा ln हटाएंगे तो यहाँ e आ जाएगा, तो q अपॉन q नॉट बराबर, देखिए बेटा ध्यान से समझिए, ये बहुत आराम से एक बार नोट्स में लिखेगा, 2-3 बार बेटा रफ में बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे आप। तो देखिए ln हटाएंगे तो ये आ जाएगा q अपॉन q नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। सो q बराबर हो जाएगा q नॉट e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। दिस इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट। देखिए टाइम के साथ चार्ज डिक्रीज करेगा। अच्छा आप बोलेंगे सर कैसे पता चला, सर यहाँ तो कुछ हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। देखो बेटा e की पावर -1 है जैसे, यानी 1/e, अब e की पावर -2 हो जाए तो ये 1 अपॉन ई स्क्वायर हो जाएगा। e की वैल्यू 2.718 होता है, कितना होता है 2.718, 2.718, यहाँ भी 2.718 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा बेटा, यानी पावर में ये 1 से 2 हुआ तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, है ना, e की पावर -3 और छोटी हो जाएगी। तो टाइम जैसे से बढ़ेगा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो ये वैल्यू क्या होगी, छोटी हो रही होगी, इसीलिए चार्ज डिक्रीज कर रहा है। आ रही बात समझ में? अगर मैं आपसे बोलूँ करेंट एट एनी इंस्टेंट, अच्छा पहली बात तो यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, पहले एक चीज़ समझ लीजिए, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा। अच्छा Q नॉट क्या है, तो हम बोलते हैं Q नॉट इज द इनिशियल चार्ज, Q नॉट इज द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, वेरी गुड। अच्छा RC को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। देखिए एक टर्म हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट याद है आपको, मैंने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में भी समझाया था, बताया था ना, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट को टाउ से लिखते हैं, दिस इज R इंटू सी। कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम बोलते हैं इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड, it is defined as the time in which, it is defined as the time in which, अच्छा बेटा टाइम कांस्टेंट क्या होगा पहले ये समझो ना, वो टाइम जिस पर कि कैपेसिटर पर चार्ज घट करके ओनली 37% बचे एंड 63% लॉस हो जाए, 37% केवल बचे, रिमेनिंग 37%, 100 था तो 37 बचेगा, 63 लॉस हो चुका होगा। कैसे 37% कैसे बचेगा समझो। अगर बेटा हमने बोला कि R इंटू सी इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटी, सर्किट के लिए कॉन्स्टेंट है, तो मान लीजिए R इंटू सी आया 2 सेकेंड, तो आप यहाँ पे लिखेंगे Q बराबर Q नॉट ई टू दी पावर माइनस टाइम की वैल्यू मान लीजिए 2 हो गया और अपॉन 2, तो 2 से 2 कट गया, ध्यान से समझना, तो Q नॉट इंटू ई की पावर -1 दैट इज Q नॉट अपॉन ई, और ई की वैल्यू 2.718 एंड 1 अपॉन 2.718 अप्रॉक्सीमेटली 0.37 दैट इज 37% ऑफ द Q नॉट, इस हिसाब से बोला जा रहा है। तो देखिए बेटा ध्यान से सुनिएगा बेटा, तो यहां पर हम बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज द टाइम इन विच द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। देखो बेटा ये मिटा दे रहा हूं, ये डेरिवेशन सब लोग अच्छे से समझ लेगा, वीडियो रिप्ले करके देख लेना अगर प्रॉब्लम हो तो। देखिए तो इट इज डिफाइंड एज द टाइम इन विच द चार्ज ऑन द कैपेसिटर रिमेन ओनली 37%, रिमेन ओनली 37% and 63% is lost, and 63% is lost। देखो when t equal to टाउ, देखिए जब टाइम टाउ दैट इज RC के बराबर हो जाए है ना, देन
देखिए चार्ज ऑन द कैपेसिटर Q बराबर Q नॉट ई टू दी पावर माइनस टी की जगह टाउ और अपॉन आर सी भी टाउ है, टाउ से टाउ कटेगा तो Q बराबर हो जाएगा Q नॉट इंटू ई की पावर -1 दैट इज़ Q नॉट बाई ई और 1 बाई ई की वैल्यू 2.78 तो 1 बाई 2.718 डिवाइड करोगे तो 0.37 Q नॉट के आसपास पहुंचोगे। सो Q इज इक्वल टू 37%, परसेंट होता ना 1/100 तो 0.37 ही तो आएगा, 37% ऑफ Q नॉट। यानी बेटा अगर आपसे पूछे कि टाइम कांस्टेंट क्या है तो ये मैंने आपको पूरा समझाया। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में 63% कैपेसिटर पे चार्ज आ जाता था और यहाँ पर क्या है 63% लॉस्ट हो गया, 37% केवल कैपेसिटर पर चार्ज बचा। तो सिंपल सी कहानी है बेटा, बहुत आराम से ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ तक कहानी समझ में आई, वेरी सिंपल। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है R इंटू सी। ओके अच्छा भाई चलो ध्यान से, आपको टाइम कांस्टेंट समझ में आ गया। ध्यान से मेरी बात समझना बेटा, ध्यान से मेरी बात समझना बेटा, कोई घबराएगा नहीं, कोई नहीं घबराएगा। ध्यान से देखो बेटा, अब यहां पर बेटा अगर मैं आपसे बोलूं करेंट एट एनी इंस्टेंट, करेंट एट एनी इंस्टेंट, किसी टाइम पर करेंट एट एनी टाइम, बताओ बेटा क्या आप जानते हैं Q बराबर Q नॉट ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी, डू यू नो? यस वी नो। तो करंट पूछ रहा है, करंट क्या होता है बेटा माइनस डी क्यू ओवर डी टी, माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि चार्ज इज डिक्रीजिंग विद टाइम। अब बेटा माइनस डी क्यू बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट करें तो Q नॉट वैसे ही रहेगा, ई का डिफरेंशिएशन तो वही रहेगा माइनस टी बाई आर सी इंटू, अब जो पावर उसका डिफरेंशिएशन -1 बाई आर सी कॉन्स्टेंट, टी का डिफरेंशिएशन 1 क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में। अब बेटा यहाँ पर I बराबर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस Q नॉट अपॉन आर सी इंटू ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। अच्छा बेटा एक बात बताओ, Q नॉट बाई सी चार्ज अपॉन कैपेसिटी, द इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो बेसिकली I बराबर V नॉट अपॉन आर है इंटू ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। एंड V नॉट अपॉन आर क्या होता है बेटा मैक्सिमम करंट, यानी इनिशियली करंट इज मैक्सिमम, बताया था मैक्सिमम करंट V नॉट बाई आर, यानी इसको I नॉट लिख लो या I मैक्स लिख लो, I मैक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो देखिए ये बेटा करंट किसी टाइम पर होता है, ये सब कुछ आप भूल जाएंगे अगर आपने नोट्स में लिखने के बाद अगर रफ में इसे नहीं लिखा, रिवाइज नहीं करा, आपको नहीं आएगा, आपको नहीं आएगा। तो यहां पर बेटा I बराबर I मैक्स ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी, ये कहानी होता है करंट का किसी टाइम पर। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल सी बात है, अगर नहीं आ रहा वीडियो रिप्ले करके बार बार सुन लो, आ जाएगा आपको। चलो बेटा ध्यान से सुनना, देखिए बिल्कुल ध्यान से। अब अगर मान लीजिए बेटा अगर मैंने बोला Q वर्सेस T ग्राफ है, Q वर्सेस T ग्राफ है ना, Q वर्सेस T ग्राफ, यानी कैपेसिटर पर चार्ज और टाइम के बीच का ग्राफ है ना बेटा। तो देखिए टाइम इधर है और y एक्सिस पे चार्ज ऑन द कैपेसिटर है, रिलेशन है Q बराबर Q नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी, T बराबर 0, इनिशियली कैपेसिटर चार्ज्ड है, इनिशियल चार्ज Q नॉट है, टाइम जैसे से बीतेगा चार्ज डिक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा बेटा ऐसा। अगर मुझसे कहेगा करेंट वर्सेस टाइम ग्राफ तो बिल्कुल सेम आएगा बेटा, क्योंकि करंट भी तो डिक्रीज होता है, एकदम सेम ग्राफ बनेगा। देखिए इधर टाइम इधर करंट, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, देखिए फॉर्मूला क्या बताया, I बराबर I मैक्स ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी, यही कराया। I मैक्स मतलब V नॉट बाई आर कराया ना, सब कराया अभी। तो देखिए T बराबर 0 पर I मैक्स और करंट टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, ये देखिए ऐसे इन्फिनिटी पर जा कर के 0 होगा।
देखिए एक कैपेसिटर को कंप्लीटली डिस्चार्ज होने में थ्योरेटिकली लॉन्ग टाइम लगता है। बेसिकली क्या होता है बेटा, जब टाइम कांस्टेंट के बराबर होता है, 1 टाइम कांस्टेंट के बराबर, तो चार्ज जो है वो 37% केवल बचता है, 0.37 बचता है। तो ये जो टाइम होता है ना वो मिली सेकेंड में होता है। मान लो डिस्चार्ज हो रहा 1 सेकेंड में, तो इसीलिए ग्राफ पेपर पे मिली से सेकेंड तक का रास्ता बहुत लंबा होगा, इसीलिए हम ऐसा खींच लेते हैं। तो देखने में लगता है कि ये जाकर के इन्फिनिटी पर जीरो होगा, यानी करोड़ों साल बाद, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर होता है कि ये 1 सेकेंड इस टाइम कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा टाइम है। अब जैसे सोचो ना 1 मिली सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का 1000 पार्ट है ये। तो ग्राफ पेपर पे अब 1 सेकेंड का 1000 पार्ट है, 1000वां हिस्सा। 1 सेकेंड आने में ये टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। लंबा पेपर पे लंबा लाइन खींचनी पड़ जाएगी, इसीलिए ये कहानी ऐसे बनती है। तो देखने में लगता है थ्योरेटिकली लॉन्ग टाइम है, लेकिन ऐसा है नहीं। करंट भी बिल्कुल 1 टाइम कांस्टेंट, जैसी टाइम टाउ के बराबर होता है उस समय करंट भी 0.37 ऑफ आई मैक्स बचता है। अपने मैक्सिमम का मान लीजिए 37% फ्लो होता है, 63% लॉस हो चुका होता है। चार्ज भी 63% लॉस हो चुका होता है, करंट भी 63% से डिक्रीज हो चुका होता है। तो ये क्लियर हुआ यहाँ तक। देखिए इसी में एक क्वेश्चन आता है बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम से सुनिएगा मेरी बात को, देखिए ध्यान से। देखिए बेटा आराम से सुनिएगा जो मैं बोलूँगा। जैसे देखिए बेटा यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछता है कि इन द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर सर्किट, इन द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ln Q वर्सेस टी ग्राफ, ln Q वर्सेस टी ग्राफ। अब देखो बेटा हमने Q और T का तो ग्राफ खींचा, अब ln Q वर्सेस टी ग्राफ अगर मान लीजिए ऐसा आ गया, तो हम इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे करेंगे ये समझो। आसान क्वेश्चन है बेटा। तो देखिए Q बराबर है Q0 e⁻ -t/RC, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो ln Q इज इक्वल टू m इंटू एन। देखिए ln Q0, देखिए पहले ऐसे समझ लीजिए, Q0 इंटू e⁻ t/RC होगा। तो log m इंटू एन, log m प्लस log n होता बेटा। तो यहाँ देखिए ln Q इज इक्वल टू ln Q0 प्लस ln e⁻t/RC। और अब बेटा ln Q इज इक्वल टू ln Q0, और ये आगे आएगा ना, पावर आगे आ जाए तो -t/RC ln E, और ln E क्या होता है बेटा 1। तो देखिए पहले मैंने ना इक्वेशन डिराइव करा, तो देखिए ln Q इज इक्वल टू, देखिए पहले मैं ना ये टर्म आगे लिख देता हूँ, -1/RC इंटू टी प्लस ln Q0। अब इसको कंपेयर करिए y इक्वल टू mx प्लस सी, क्योंकि दिख रहा है मुझे साफ साफ लीनियर इक्वेशन आया, ln Q की पावर 1 और t की पावर 1, लीनियर इक्वेशन है, ये फॉर्मेट है स्ट्रेट लाइन का। देखिए ध्यान से समझिए बेटा, बहुत आराम से समझिए। देखिए इधर की तरफ t है, इधर की तरफ ln Q है, आराम से समझिए। y एक्सिस पर ln Q, x एक्सिस पर t, दिखाई दे रहा है ना, x एक्सिस पे t। तो देखिए इंटरसेप्ट, सी को क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट देखिए प्लस ln Q0 है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस ln Q0, दिस इज ln Q0 प्लस के साथ स्ट्रेट लाइन जाएगा बेटा। अब देखिए एब इज द स्लोप, स्लोप क्या बेटा माइनस में, देखिए नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनना। तो देखिए ये लाइन ऐसे खींचेंगे, देखिए 90 डिग्री से बड़ा एंगल बना रहा है, तो हम ये लाइन ऐसे खींचेंगे बेटा। देखिए स्ट्रेट लाइन, देखिए नेगेटिव स्लोप क्यों आया, क्योंकि एंगल देखो 90 से बड़ा है। tan की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में जब 90 से बड़ा होता है तो tan की वैल्यू नेगेटिव आती है। स्लोप का मतलब क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा नेगेटिव मतलब 90 से बड़ा एंगल। तो देखो ये हमारे पास है स्ट्रेट लाइन, ये आपको आना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको आना चाहिए।
चलिए बेटा ध्यान से देखते हैं, आराम से देखते हैं। ध्यान दो, ध्यान दो, जोर से बोलो, ध्यान दो। चलो भाई आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अब बेटा इसमें एक और सवाल पूछता हूँ मैं। देखिए अक्सर मिल जाता है आपको ये क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन हो बेटा कि एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है, इस पे चार्ज है Q0 और इसकी कैपेसिटी है C। अब हमने इसे एक रजिस्टर से कनेक्ट करा, रजिस्टर से कनेक्ट करा, तो जिसकी वजह से डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे चार्ज डिक्रीज होगा। गॉट इट माय पॉइंट? बोला फाइंड द टोटल हीट एनर्जी, फाइंड द टोटल हीट एनर्जी, टोटल हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टेंस, प्रोड्यूस्ड इन रजिस्टर, प्रोड्यूस्ड इन रजिस्टर। ठीक है, यानी रजिस्टर में हीट एनर्जी कितना प्रोड्यूस होगा। चलिए भाई, तो यहाँ पर बेटा इसका सलूशन कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो इस सवाल को देख के ये लोग बहुत लोगों को लग रहा होगा हीट एनर्जी तो सर आपने पढ़ाया नहीं। अब हीट एनर्जी पढ़ाया नहीं तो फिर बनेगा कैसे? तो बनेगा बेटा, उसी से बनेगा। हीट एनर्जी वाला पूरा कंसेप्ट नहीं जरूरत है, जो आप जानते हो उतने में बन जाएगा। देखो कैसे। अच्छा देखो, कैपेसिटर में चार्ज है, चार्ज है तो क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें स्टोर्ड है? एनर्जी स्टोर्ड है इसमें, यस एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक, एनर्जी स्टोर्ड है इसमें, एनर्जी स्टोर्ड है बेटा। ओके, अब जब तुम स्विच ऑन करते हो, करंट फ्लो होगा तो धीरे धीरे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, यहाँ चार्ज डिक्रीज होगा, यानी एनर्जी डिक्रीज होगा। हम क्या बोलेंगे? एनर्जी यहाँ डिक्रीज हो रहा है, एनर्जी कम होगा। कैसे कम होगा? क्योंकि चार्ज धीरे धीरे डिक्रीज होगा, और चार्ज डिक्रीज होगा यानी एनर्जी डिक्रीज होगा, और ऐसा लग रहा है वो एनर्जी सब हीट एनर्जी ग्रुप में यहाँ डेवलप हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर से जब करंट पास होता है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो कह रहा है टोटल हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, यानी बेटा सारी की सारी जब एनर्जी जीरो हो जाएगी तो सारा का सारा यहाँ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो ये क्वेश्चन बेहद आसान है, कंसेप्ट है। हम बोले सर रजिस्टर में जो टोटल हीट प्रोड्यूस होगा वो बेसिकली कैपेसिटर की जो टोटल एनर्जी थी वही अब हीट एनर्जी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी हीट एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इनिशियली। जैसे टी बराबर 0 पर 10 जूल है, धीरे धीरे 9 जूल, 8 जूल, 7 जूल, 6 जूल, 5 जूल, 0 जूल, सारी एनर्जी इसमें हीट के रूप में निकल जाएगी 10 जूल। टोटल हीट यहाँ से निकलेगी 10 जूल। तो यहाँ पर बेटा हीट एनर्जी जो होगा वो Q0 स्क्वायर अपॉन 2C, जितना कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होता है वो हम जानते हैं Q0 स्क्वायर अपॉन 2C। तो आपके समझ में आया यहाँ तक? ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया बेटा, ये क्वेश्चन डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पर बेस्ड था। अब देखिए आप कैसे फ़र्क महसूस करेंगे कि सर ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का क्वेश्चन है कि डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है, इस सर्किट में सेल लगा है क्या? नहीं, तो इसका मतलब डिस्चार्जिंग का क्वेश्चन है। अगर सेल लगा होता तो क्या समझते हैं? चार्जिंग का क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन चार्जिंग का नहीं, डिस्चार्जिंग का। जब सेल लगा रहेगा बेटा, रेजिस्टेंस भी होगा, कैपेसिटर भी होगा और सेल लगा होगा, तो समझ जाना चार्जिंग का क्वेश्चन है। और डिस्चार्जिंग क्वेश्चन कैसा होगा? कैपेसिटर होगा, रेजिस्टेंस होगा, सेल नहीं होगा, तो समझ जाएंगे वो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्वेश्चन है। तो देखिए मैंने ये चैप्टर आपको कंप्लीट कर लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने हर पॉइंट पढ़ाया, कोई भी पॉइंट हमने छोड़ा नहीं है। बस अब हमें क्वेश्चन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन होगा ज़्यादा से ज़्यादा जब होगा तो हमारे को जो है थ्योरी और क्लियर होगी। सबसे ज़्यादा ये होता है बेटा कि जो बच्चे क्वेश्चन नहीं बनाते उनको प्रॉब्लम होती है। आपको क्वेश्चन बनाना होगा, आप क्वेश्चन बनाइए और मुझे व्हाट्सएप करिए, ठीक है ना? कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वो चिंता नहीं है, मेरे पास आ जाएगा तो मैं क्वेश्चन का रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है?
वीडियो सॉल्यूशन में दूंगा, डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन में दूंगा या विद इन द क्लास। कल से पहले तो मैं 2 क्लास जो है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा। इन 2 क्लासेस में सिर्फ क्वेश्चन कराने से क्या होगा, आपके अधिकतर डाउट निपट जाएंगे। फिर डीपीपी के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, तो डीपीपी आपके पास आएगा। डीपीपी सब लोग बनाना बेटा, डीपीपी सब लोग बनाएंगे। पहले डीपीपी अटैम्प्ट लेंगे, नहीं बनेगा फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो सॉल्यूशन में मैंने क्वेश्चन पूरा लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा क्वेश्चन हमें देखना है। बात समझ में आ रही है? तो कल से मैं क्वेश्चन कराऊंगा, 2 दिन धुआंधार क्वेश्चन कराऊंगा। आपको सवाल भेजना है, आपको एकदम क्वेश्चन भेजना है, टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ सवाल करना है, सवाल भेजना है, क्वेश्चन बनाना है। नहीं बना फोटो क्लिक करो, मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। सैटरडे तक पूरा हमें एकदम ढंग से कर लेना है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी आ रहा है, ऐसे ध्यान रखना। हीटिंग ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट छोटा है, इसलिए मैंने सिलेबस में दिया है कि मैं वेंसडे और थर्सडे पढ़ा लूँगा, तो आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, मैक्सिमम डाउट। फिर डीपीपी में भी आ जाएंगे और उसके बाद फ्राइडे सैटरडे हीटिंग इफेक्ट पढ़ा दूंगा, तो हीटिंग इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। छोटा सा है, ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा है ही नहीं, वो ज़्यादा नहीं उसमें, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी था बेटा, इसलिए आपको जो काम दिया गया वो आप कर लेना ज़रूर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और सब लोग आज जो पढ़ाया है सब अच्छे से रिवाइज करके आना, ठीक है। और क्वेश्चन जरूर बनाना आप सभी लोग को।